यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास, ए प्लेट ऑफ मास कैपिटल है, मतलब इसका मास कैपिटल है, इट स्टेज हॉरिजॉन्टल एंड सिमेट्रिकल ऑन टू व्हील्स रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन व्हील इज एल एंड फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट इज म्यू, मतलब यहाँ पे भी म्यू है और यहाँ पे भी म्यू है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलोंग द लेंथ एंड रिलीज। सबसे पहली बात तो बच्चों ये देखो, कुछ स्टूडेंट्स की बुक में इन एरोज की डायरेक्शन रिवर्स कर रखी होगी। ठीक है, मतलब इस वाले एरो को क्लॉकवाइज और इस वाले एरो को एंटी क्लॉकवाइज कर रखा होगा, तो वो मिस्टेक है बुक्स में। ठीक है, और ये इरोडोव में भी है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एरो ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इन एरोज के हिसाब से अगर मान लो प्लैंक को डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि प्लैंक का सेंटर बेसिकली एक्स डिस्प्लेस हो गया, तो मैं इसका एफ बी डी बनाऊँ तो एम जी ऐसे, N1 ऐसे, N2 ऐसे, यहाँ से फ्रिक्शन ऐसा और यहाँ से फ्रिक्शन ऐसा। ठीक है, अब बच्चों सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो गया तो ये नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन के बड़ा होने से ये एक्सेलरेशन फ्रिक्शन भी बड़ा होगा और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा। ठीक है, हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहली बात तो N1 प्लस N2 mg के बराबर होगा, और मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो बेटा N1 और mg दोनों का टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। N1 का टॉर्क होगा N1 इंटू एल और mg का बनेगा mg इंटू L/2 माइनस एक्स। बात क्लियर है? तो बेटा यहां से N1 आएगा mg इंटू 1/2 माइनस एक्स बाय एल। ठीक है, इस N1 को यहां पुट करूंगा तो N2 आएगा mg इंटू 1/2 प्लस एक्स बाय एल। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली टू नॉर्मल रिएक्शंस N1 एंड N2। अब मैं फ्रिक्शन के हिसाब से इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन बनेगी Fr2 माइनस Fr1 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, और फ्रिक्शंस बनेंगे म्यू इंटू N2 माइनस N1 इज इक्वल्स टू Ma। ठीक है, अब N2 माइनस N1 जब करेंगे तो ये बन जाएगा म्यू इंटू mg x बाय एल प्लस mg x बाय एल इज इक्वल्स टू Ma। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों 2mg x बाय एल इज इक्वल्स टू Ma। m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन इज 2g बाय एल इंटू एक्स। नाउ दिस टर्म इज ओमेगा स्क्वायर और टाइम पीरियड क्या बन जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन 2g। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन इस तरीके से आ रही है कि बॉडी SHM में होगी, क्योंकि यहाँ पे x अगर राइट है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट है और एक्सेलरेशन x के प्रोपोर्शनल भी आ रहा है। a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वेक्टर फॉर्म में रिलेट हो सकता है, तो टाइम पीरियड इस तरीके से वैल्यूएट हो जाएगा।